नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज स्पेशली फूड प्रोसेसिंग कैटेगरी के सपोर्ट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। मगर इससे पहले आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही और भी बिजनेस आइडियाज़ के और इंडस्ट्रीज़ के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप और हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, यूट्यूब चैनल को रेगुलर नोटिफिकेशन, यूट्यूब चैनल से रेगुलर नोटिफिकेशन आने के लिए या पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज हम बात करने वाले कोल्ड स्टोरेज उद्योग के बारे में। कोल्ड स्टोरेज आज देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है। कोल्ड स्टोरेज की मदद से हम खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट आदि को लंबे समय तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सीजनल फल या सब्जियां प्रोडक्शन के दरमियान उसका ज़्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध हो जाती है। उस समय उनकी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। फल और सब्जियां हम गोडाउन में तो स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए कोल्ड स्टोरेज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज कम होने की वजह से हर साल फार्मर को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज की मदद से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश इत्यादि को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझकर यदि हमने बिजनेस शुरू करने का प्रयास करें तो किसानों को तो फायदा जरूर होगा ही, मात्र हर साल जो कीमती फूड वेस्ट हो जाता है वह भी हम सिक्योर कर पाएंगे। अब यदि हम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस एरिया में कोल्ड स्टोरेज सेटअप करना चाहते हैं या प्लान बनाना चाहते हैं, वहाँ इस प्रोजेक्ट की कितनी ज़रूरत है ये सबसे पहले हमें मालूम करना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए हमारे यहाँ लोकल एरिया में कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने वाले प्रोडक्ट या कौन कौन से प्रोडक्ट वहाँ उत्पादित होते हैं ये सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा। जैसे ही यदि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो एप्पल का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता, फिर भी हम जहाँ उसका उत्पादन हो रहा है वहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर या माल मंगवा कर हमारे यहाँ स्टोर कर कोल्ड स्टोरेज में रखकर मार्केट में बेच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमारी इंडस्ट्रियल एरिया में जगह होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप गांव में आपके खेत के पास भी शुरू कर सकते हैं, मात्र इस बिजनेस को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कोल्ड स्टोरेज में हम एप्पल, नाशपाती, संतरा, आलू, गाजर, गोभी, रॉ एंड पास्चराइज्ड मिल्क, बटर, अंडे, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स और ड्राई चिली को स्टोर करके एकदम आसान तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। वही हम आम, केले, पपीता, चॉकलेट, पनीर मिल्क पाउडर या अलग अलग टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है, चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट होते हैं, वो अलग टेम्परेचर में हम स्टोर भी कर सकते हैं। इसके साथ फ्रोजन वेजिटेबल हो या फिश हो या मीट प्रोडक्ट हो, उनके लिए भी एक अलग टेम्परेचर सेट करके वो भी हम इस कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए इस कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग चेम्बर्स बने होते हैं। कुछ सालों पहले जैसे कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो कुछ साल पहले कंक्रीट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती थी, लेकिन अब पाउडर कोटेड पफ पैनल अवेलेबल है, जिसकी मदद से और टाइम कंजम्पशन हमारा बच सकता है और हमारा कोल्ड स्टोरेज जल्द से जल्द बन भी सकता है। साथ ही इसका आइसोलेशन ग्लास और थर्माकोल से कई ज़्यादा होता है। इसी प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फैक्ट्री लाइसेंस की बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। इसमें फायर एंड पोल्यूशन डिपार्टमेंट का एनओसी लगेगा, हॉर्टिकल्चर बोर्ड से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके साथ आपको जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर इन चीज़ों का आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए जिन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है या बैंक लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, डिज़ाइनिंग या वेबसाइट आपको बनाने की ज़रूरत होती है, ये पूरी सर्विसेज, ये जो इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, ये पूरी सर्विसेज में चावड़ी आपको पूरा सहयोग करती है। ये हर एक सर्विस चावड़ी में आज उपलब्ध है। एक प्रकार से चावड़ी नए बिजनेस शुरू करने के लिए हर एक बंदे को या हर एक बिजनेसमैन को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब आते हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में। भाई, कोल्ड स्टोरेज करने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी भी उपलब्ध है। यदि आप सब्सिडी स्कीम लेकर यदि बिजनेस करना चाहते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप चावड़ी के कॉल सेंटर, जो हमने स्क्रीन पे नंबर आपको दिखा देगा 7272 वाला नंबर, उसको आप कॉल कर इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, सिर्फ यानी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं, चावड़ी का जो कोल्ड स्टोरेज वाला ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसमें आप रॉ मटेरियल से लेकर मशीनरी तक, प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक हर एक इंफॉर्मेशन या हर एक कंसेप्ट हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाते हैं। पिछले 11 सालों से डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में चावड़ी ने ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो खुद सेम बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं या उनका सेम सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस है, वो खुद आपको गाइड करता है।
या ऐसे लोग एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजते हैं और हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो सब ठीक है, पर भाई इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? ये तो डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोजेक्ट का कैपेसिटी कितना सेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो सिर्फ कैपेसिटी और कैपेसिटी पर ही डिपेंड है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट यदि फाइनल करनी है तो आपको कैपेसिटी फाइनल करनी पड़ेगी। एग्जांपल ही हम लेते हैं कि भाई 5000 मेट्रिक टन का यदि हम प्रोजेक्ट सेट कर रहे हैं, 5000 मेट्रिक टन का एक प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं, तो इसके लिए एवरेजली 50 से 60,000 स्क्वायर फीट की एरिया की जरूरत होगी। और इसीलिए यानी इतना बड़ा यदि हम कोल्ड स्टोरेज प्लान करें तो इसके लिए लगभग 300 से 400 HP तक इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। पर इसका एक्चुअल इंफॉर्मेशन जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी से और आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए यदि आपको मैन पावर की जरूरत होगी तो 10 से 12 लोग लगेंगे शुरुआत के समय। इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रहेगा, इसमें आपका ऑपरेटिव स्टाफ रहेगा, हर एक बंदा उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। कोल्ड स्टोरेज में दो प्रकार के बिजनेस मॉडल है। पहला है आप खुद का प्रोडक्ट फाइनल कर मार्केट में नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और दूसरा है आप लोगों को अपना कोल्ड स्टोरेज रेंट के तौर पर अवेलेबल करा के उनका रेंट लेकर आप आपका खुद का अलग एक दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। यदि आपको यह बिजनेस शुरू करना है तो आप कोल्ड स्टोरेज के साथ कोल्ड चेन भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आपको खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको कोल्ड चेन वाला भी कंसेप्ट लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी के साथ कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं तो कोल्ड चेन में टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक चेन होता है, जो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक कंट्रोल टेम्परेचर के माध्यम से सुरक्षित रखता है और उसका क्वालिटी भी मेंटेन रखता है। और उसकी विशेषता की किसी भी बदल के सिवाय या किसी भी टेम्परेचर कंट्रोल्स के सिवाय ये प्रोडक्ट योग्य रीति से आपके कस्टमर तक पहुंच सकता है। यदि आप यह बिजनेस यानी कोल्ड स्टोरेज वाला बिजनेस या कोल्ड चेन वाला बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने लोकल एरिया में मार्केट सर्वे करें, और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से या किसी भी सर्विस से यदि आप आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए जो नंबर है, स्क्रीन पे दिया हुआ जो नंबर है, उस नंबर को आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.savdy.com संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।